आयोजित इस धरने में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सम्माननीय सभी विधायकगण, सम्माननीय सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, सम्माननीय सभी पत्रकार बंधुओं, आज जिन हालातों के अंदर किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं और लगातार हमारे किसान वहां पे शहीद हो रहे हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं कहना चाहूंगा, इस किसान ने आज तक इस देश से कुछ नहीं मांगा। हमेशा हम सब लोगों की थाली के अंदर जो अन्न आया है वो उस किसान के खेत से आया है। और आज केंद्र सरकार ये कहना चाह रही है कि हम किसानों की आमदनी इन 3 कृषि कानूनों को लागू करके डबल करेंगे। किसानों की लागत का 50% मुनाफा इन 3 बिलों से लागू करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 3 बिल क्या हैं। पहला बिल, कहीं भी खरीद कर सकेंगे। दूसरा बिल, अपनी मर्जी से पूरे देश के अंदर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके फसल उगा सकेंगे। और तीसरा बिल, किसी भी फसल की कितनी भी स्टोरेज ये लोग कर सकेंगे। ये 3 कानून हैं, अगर सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो। और इन तीनों कानूनों के पीछे मंशा क्या है, ये आप समझ सकते हैं। मर्जी से फसल उगवाएंगे, कहीं भी फसल को खरीदेंगे और कितनी भी स्टोरेज करेंगे। जब फसल स्टोर कर लेंगे, बाजार के अंदर किल्लत होगी और ये लोग मोटे मुनाफे पे उस फसल को बेचेंगे और वह हम महंगे दामों में वापस उसको खरीदेंगे। ये इनका कानून है। आज किसान धरती का सीना चीर के हम सब लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन ये लोग अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए, अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए ये 3 कानून लागू करना चाहते हैं। इनकी मजबूरी क्या है कि जब पूरा देश का किसान इसका विरोध कर रहा है तो ये कानून वापस क्यों नहीं लेना चाहते। एक छोटी सी कहावत है गांव के अंदर कि एक बस के अंदर एक बेचारा भला आदमी जा रहा था। रास्ते में उसकी जेब कट जाती है, जेब काट लेता है बगल वाला ही। और जब कंडक्टर आता है तो वो देखता है कि यार मेरी तो जेब कट गई। कंडक्टर कहता है नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो बगल वाला कहता है अरे भाई साहब हो सकता है इसकी जेब कट गई हो, ये लो पैसे, इसकी टिकट और मेरी टिकट इसी में दे दो। सारे बस वाले लोग सोचते हैं यार बहुत भला आदमी, देखो इसकी टिकट इस व्यक्ति ने दे दी। और ये नहीं सोचते कि ये जेब इसी ने काटी है, इसी व्यक्ति के पैसे इसकी जेब से निकालकर इसको वापस दे रहा है और खुद का नाम कमा रहा है। आज से जेब कट रही है तो किसान की कट रही है। एक किसान अपनी फसल पे तकरीबन 15,000 एकड़ हर वर्ष ज्यादा खर्च कर रहा है और किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपए उसको देके और उसका प्रचार इतना कर रहे हैं कि किसान को 6 लाख रुपए ये लोग दे रहे होंगे। अरे इससे ज्यादा तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों को पेंशन दे दी, 1,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। एक महीने के 12,000 बनते हैं और बूढ़ा बूढ़ी दोनों हो तो 24,000 बनते हैं। तुम तो 6,000 देके इतना प्रचार कर रहे हो, हम तो 24,000 देके भी नहीं कह रहे। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने कानून बनाया किसानों के फायदे के लिए, उन कानूनों को हमारा राज्यपाल आगे नहीं भेज रहा है, उनको रोक के बैठा है ताकि एक कानून लागू हो गया तो राजस्थान के किसान को फायदा मिल जाएगा। आज कांग्रेस की सरकार ने किसान को बिना ब्याज पे ऋण दिया, किसानों के कर्जे माफ किए। 72,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे भारत सरकार ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस हमारे किसानों के माफ हुए। और ये लोग उन उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हैं, अडानी अंबानी के कर्जे माफ करते हैं।
किसान का कर्जा माफ करने में इन लोगों को जोर पड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये सफेद हाथी है, ये हमारे देश को खा रहे हैं, इस हिंदुस्तान को खा रहे हैं। देश के अंदर जाति धर्म के नाम पे हमको लड़ा के और इस देश का सारा पैसा अडानी अंबानी को खिला रहे हैं और उससे खुद की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा। साथियों, हमारा किसान अकेला नहीं रहना चाहिए। आज किसान खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबका हित है उस किसान के साथ। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग तन मन धन से हमारे उस किसान का सहयोग करें। यही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।